हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेव नो लिमिट्स। तो हम आज देखने वाले हैं लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन। तो लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा, हमें नहीं पता वो किस लैंग्वेज में है, हमने वो लिखा। लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन मॉडल क्या करेगा? एक एमएल का मॉडल है, वो ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट को रीड करेगा और हमें बताएगा कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और मान लो कुछ अक्षर होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो इसका एक और वे है कि हम उसमें प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, उसकी प्रिडिक्शन भी देखते हैं कितने परसेंट मैच कर रहा है किस लैंग्वेज से। मैंने हेलो लिखा, हेलो मान लो स्पेनिश में 0.5% मैच कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में 0.8% मैच कर रहा है। तो हम वो भी चेक कर सकते हैं कि उसकी प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी किसके साथ मैच हो रही है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ, अपने आईडी में। तो ये सिंपल मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है जेटपैक कंपोज में। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है। एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। देखिए इसमें सिंपल हेलो वर्ड है और कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं सबसे पहले नए क्लास में, इसमें से बॉयलरप्लेट कोड को रिमूव करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको रिमूव किया और इसको रिमूव किया। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें कोई भी अगर डिपेंडेंसी यूज करनी है तो उस डिपेंडेंसी की डिपेंडेंसी हमें ऐड करनी पड़ती है। तो हम एमएल यूज कर रहे हैं, एमएल किट गूगल की। तो हम एमएल की डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एमएल किट की, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन की। इसमें अगर किसी को रीड करना है तो रीड कर सकते हैं। ये 100+ डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है नेटिवली। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी डिपेंडेंसी को ऐड कर लेते हैं। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पे गया, मैंने डिपेंडेंसी को यहाँ पे ऐड किया और इसको वर्जन में रिप्लेस कर लेते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको एक बार सिंक कर लेते हैं। चलिए सिंक हो रहा है, तब तक हम यूआई देखते हैं कि हम क्या चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक टेक्स्ट फील्ड होगी और एक बटन होगा। टेक्स्ट फील्ड में हम कुछ भी एंटर करेंगे और बटन पे क्लिक पे हम लैंग्वेज मॉडल को कॉल करेंगे और वो हमें प्रिडिक्ट करके देगा कि कौन सी लैंग्वेज है। उसके नीचे टेक्स्ट व्यू। तो इसमें तीन चीजें लगेंगी, एक इनपुट फील्ड, एक बटन और एक टेक्स्ट व्यू। चलिए हमारा ये हो गया। हम सबसे पहले अपने यूआई बना लेते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ होम स्क्रीन। होम स्क्रीन और हम इसको कॉल कर देते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट पैडिंग इनर पैडिंग। ये हो गया। यहाँ पे जाते हैं, हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए एक कॉलम, ठीक है, क्योंकि हम अपनी चीजों को वर्टिकली अरेंज करेंगे। चलिए, तो इसकी अलाइनमेंट क्या होगी? हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट हम कहते हैं कि सेंटर चाहिए, लेकिन वर्टिकली भी हमें सेंटर चाहिए। मॉडिफायर क्या होंगे इसके? डॉट फिल मैक्स साइज होगा, डॉट पैडिंग 10 dp की पैडिंग ले लेते हैं, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड लेंगे जिसमें हमें क्या पास करना है, वैल्यू। और ऑन वैल्यू चेंज, क्या चेंज हो रहा है? उसके बाद एक मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ देंगे हम इस बार। और हमें क्या चाहिए, एक प्लेस होल्डर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक टेक्स्ट लूंगा, एंटर योर टेक्स्ट। ये हो गया। हमें टेक्स्ट फील्ड के लिए एक स्टेट भी चाहिए होगी। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन में एक स्टेट बनाऊंगा यूजर टेक्स्ट नाम से, बाय
रिमेंबर करते हैं ये वाला म्यूटेबल स्टेट ऑफ में एम्प्टी, इनको इंपोर्ट कर लेते हैं गेटर सेटर को। मैं गेटर कर लिया, अगर हमें सेटर भी चाहिए तो मैं करूंगा सेट वैल्यू, सेटर भी हो गया हमारा। अगर हम सेट करेंगे तो वैल नहीं आएगा, तो मैं करूंगा यूजर टेक्स्ट, और यूजर टेक्स्ट में क्या करेंगे हम, अगर कुछ भी चेंज होता है तो दोबारा यूजर टेक्स्ट में ऐड कर दो। उसके बाद हमें थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, मॉडिफायर डॉट साइज 10 dp। फिर हमें क्या चाहिए था, एक बटन चाहिए था, मैं करूंगा एक बटन ले लूंगा ऑन क्लिक। इसके कॉल पे हम लैंग्वेज मॉडल कॉल करेंगे और इसके अंदर हम दे देते हैं टेक्स्ट प्रिडिक्ट लैंग्वेज। उसके बाद हमें फिर से एक स्पेसिंग चाहिए, और हमें एक वेरिएबल चाहिए जहाँ पे हमें लैंग्वेज मिलेगी, लैंग्वेज बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ एम्प्टी लैंग्वेज है। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू भी देंगे, तो हम टेक्स्ट व्यू तभी शो करेंगे अगर उसमें कोई वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, एनिमेटेड विजिबिलिटी का अकाउंट कंटेनर लेते हैं, विजिबिलिटी हम क्या रखेंगे, लैंग्वेज डॉट इज नॉट एम्प्टी। ये हो गया। इसके अंदर हम क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे जिसमें हम क्या देंगे, लैंग्वेज टेक्स्ट दे देंगे। अगर लैंग्वेज में कोई टेक्स्ट आता है, लैंग्वेज हमारी प्रिडिक्ट हो जाती है, देन हम लैंग्वेज को शो कर देंगे यहाँ पे। और इसका हम मॉडिफायर दे देते हैं, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ। टेक्स्ट लाइन दे देते हैं सेंटर। चलिए ये भी हो गया। और हम इसको भी टेक्स्ट लाइन दे देते हैं, टेक्स्ट लाइन डॉट सेंटर कॉमा मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, फिल मैक्स विड्थ। चलिए हमारा हो गया। हम देख लेते हैं हमारी यूआई कैसी लग रही है। तो हमें मॉडिफायर कौन सा यूज करना है, स्टार्टिंग हमें ये वाला यूज करना है। क्यों, क्योंकि हमने इसमें इनर पैडिंग भी दे रखी है। हम क्या करते हैं, एच को भी डिसेबल कर देते हैं। इसको रन करते हैं, हम अपनी यूआई देख लेते हैं कैसी बनी है। चलिए हमारा ऐप रन हो चुका है, मैप में आते हैं। यस, हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट करेंगे, प्रेडिक्ट लैंग्वेज पे हम लैंग्वेज डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगी। चलिए ये हमारी यूआई परफेक्ट बनी है। तो हम क्या करते हैं, लैंग्वेज मॉडल्स को डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए मैं करूंगा, एक ऑब्जेक्ट फाइल बना लेता हूँ, कस्टम लैंग्वेज मॉडल, इस नाम से बना लेते हैं। और हम इसमें दे देते हैं प्रिडिक्ट लैंग्वेज। और ये अपने अंदर क्या लेगा, एक लेगा टेक्स्ट जो क्या होगा स्ट्रिंग टाइप का, और रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। अभी के लिए हम रिटर्न क्या करवाते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लैंग्वेज मॉडल। हम क्या करेंगे, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन डॉट गेट क्लाइंट। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैंग्वेज मॉडल डॉट आइडेंटिफाई लैंग्वेज। इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट, यहाँ से रिजल्ट ले सकते हो, और इसको कंट्रोल एक्स करके इसको पेस्ट कर सकते हो। ये हमारी लैंग्वेज प्रिडिक्ट हो जाएगी अभी इससे। प्राइवेट करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ, और जहाँ पे हम बटन क्लिक कर रहे थे
वहां पे इस क्लास को कॉल करेंगे प्रेडिक्ट लैंग्वेज। अब हम इसमें टेक्स्ट कौन सा पास करेंगे, जो ये यूजर टेक्स्ट था, यूजर टेक्स्ट पास किया मैंने, और यहाँ पे हमारे पास रिटर्न में आ रहा है लैंग्वेज, में हम लैंग्वेज पास कर देंगे। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। ये हमारा ऐप रन हो चुका है, और हम इसमें लिख देते हैं हम गुड बॉय। प्रिडिक्ट किया, ये हमारा क्रैश हो गया, हम देखते हैं क्यों है। यहाँ पे जाते हैं हम, ओके टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमारा यहाँ पे है रिजल्ट की जगह हम क्या करते हैं, एड ऑन सक्सेस लिसनर डॉट एड ऑन फेलियर लिसनर। हम इनको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। इसमें हम क्या करेंगे, ऑन सक्सेस स्ट्रिंग किया, फेलियर में हम लॉग कैट दे देते हैं, लॉग डॉट ई, लैंग्वेज मॉडल एरर करना, एरर इज डॉलर डॉट लोकलाइज मैसेज। अगर हमारे पास सक्सेस आता है तो मैं करूंगा ऑन सक्सेस, और ये हमें क्या करना है, डॉट लगा के यूनिट फंक्शन बनाना है इसका। इसमें मैं करूंगा इट पास कर दूंगा। यहाँ पे ये हो रहा था, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पास करेंगे। सक्सेस में आएगा हमारे पास लैंग्वेज इज इक्वल टू दिस। आप ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, तो आपके बाहर वाली नहीं आती। लेकिन हम सिंगल ले रहे हैं, तो मैं ऐसे लिखना प्रेफर करूंगा, क्योंकि कोड हमारा देखने में भी अच्छा लगता है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार फिर से रन करते हैं अपने ऐप को, इसको डिलीट करते हैं। लॉकपैड को हमने क्लियर किया। माय नेम इज डेवनोलिन। चलिए, प्रेडिक्ट लैंग्वेज इंग्लिश में है। मान लो हमें कुछ अरेबिक में चाहिए, तो मैं करूंगा गूगल ट्रांसलेटर पे जाते हैं। माय नेम इज डेवनोलिन, इसको हम कर देते हैं अरेबिक में। इसको कॉपी किया, हम यहाँ पे जाके क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। प्रेडिक्ट किया, ये सारा है। और अगर हम इसको और किसी में करें, मान लो चाइनीस में करते हैं, कॉपी किया, तो हमारा चाइनीस में आ रहा है। तो इनके अलग अलग लैंग्वेज के कोड होते हैं। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ZH लैंग्वेज कोड, ये देखिए ये ZH हमारा है चाइनीस का। ये हमारा बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब मैंने कहा था यहाँ पे प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं हम, कि कितने परसेंट प्रेडिक्ट हो रही है कौन सी लैंग्वेज। यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ इस मेथड को नहीं रिमूव करता हूँ, फंक्शन प्रेडिक्ट मल्टीपल
लैंग्वेज, और इसमें हमें क्या चाहिए, सेम टेक्स्ट चाहिए, ऑन सक्सेस चाहिए, फिर से लैंग्वेज मॉडल डॉट, इस बार हम आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल लैंग्वेजेस का यूज करेंगे। इसमें हम पास करेंगे टेक्स्ट डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर, और फेलियर लिसनर हम ऊपर वाला ही कॉपी कर लेते हैं। ये रहा, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रिडिक्ट लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे मल्टीपल मिलेंगे, हमें एरे में मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रिडिक्ट लैंग्वेजेस डॉट फॉर ईच का यूज करेंगे, प्रिडिक्ट लैंग्वेज, फिर हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रिंग बिल्डर चाहिए, क्योंकि हमें मल्टीपल स्ट्रिंग अपेंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करूंगा, डॉट अप्लाई अपेंड लैंग्वेज डॉलर प्रिडिक्ट लैंग्वेज डॉट लैंग्वेज टैग, कॉमा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिडिक्ट लैंग्वेज डॉट कॉन्फिडेंट, ये हो गया। साथ में हम करेंगे स्लैश एन, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ऑल्सो, इसमें हम क्या करते हैं, ऑन सक्सेस के अंदर हम डाल देते हैं इट को। चलिए, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं, इसको यहाँ पे कॉल करने की बजाय मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये कहाँ पे जा रहा है, मल्टीपल लैंग्वेजेस प्रिडिक्ट करने के लिए। मैं अब इसको रन करता हूँ, ये हमारा रन हो गया। मैं लिखता हूँ आई एम गुड, प्रिडिक्ट लैंग्वेज की इंग्लिश, सिर्फ इसने इंग्लिश प्रिडिक्ट की। अब मैं लिखता हूँ हेलो, ये देखिए हेलो कितनी लैंग्वेजेस में, बहुत सारी, तो इसने सारी कर दी। इंग्लिश में 0.511 है, ईएस में 0.065 है। तो हम ऐसे ये भी दे सकते हैं कि हमें कितने प्रेडिक्शंस चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है, ये रहा, हम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड यूज कर सकते हैं कि हमें कितने परसेंट से नीचे वाले नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, लैंग्वेज ऑप्शंस डॉट लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड डॉट सेट कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड। अब हमारे पास क्या आ रहे थे, 0.028 आ रहा था, मान लो मैं करता हूँ 0.028 एफ, 0.028 एच डब्ल्यू था, इसके ऊपर वाले ही चाहिए, नीचे वाले नहीं चाहिए। तो मैं करूंगा, इसको रन करूंगा, तो हम फिर से एक बार हेलो लिखते हैं, प्रेडिक्ट किया, ये देखिए इस बार क्या आया, 0.28। अब मैं कहता हूं मुझे 0.0 नहीं चाहिए, मुझे 0.1 से ऊपर चाहिए। जिनकी 0.1 से ऊपर प्रेडिक्शन होगी, किसकी है, सिर्फ एक इंग्लिश की है। मैं रन करता हूं, हेलो लिखते हैं, प्रिडिक्ट किया, ये देखिए सिर्फ एक दे रहा है। होला लिखते हैं, ईएस आ रहा है।
अभी ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप इसमें 0.28 या 1 या 3 रख सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो भी आपको चाहिए। आपको इसका कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब का लिंक, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय गाइस।